बढ़िया। आप लोग बीच बीच में चल कहाँ जाते हैं? आए? क्या? बारात में? अच्छा। चलिए। ए, कहाँ जाती है बीच में, तुम बताओ। बोलो कोई बहाना बोलो। बोलो ना कुछ बहाना। काहे ना आती है? तबीयत खराब था। बच गई। बैठो। बगल में? गुलबी घाट वहां पर तो अथी होता है जी। शमशान घाट है। गुलबी घाट तो शमशान घाट है। इसलिए तुम बच गई। अच्छा। हाँ। और क्या मौसी कहाँ रहती है? हैं? डेली क्लास काहे ना आती है? तबीयत खराब था, मारेंगे चूजा पर मुंह लाल हो जाएगा। सीधा सा एगो बहाना है, तबीयत खराब। बैठो। तुम काहे ना आती है डेली? तुम भी बोलो कुछ। भाई का शादी था। अच्छा। कैसन भौजाई आई है? हो गया। वो तो शुरुआत 2 4 दिन तो एकदम अच्छी रहवे करती है। बैठिए। और भी बहुत लोग है, चलिए। छोड़िए। लड़का लोग भी है। अरे वो कहाँ है वो? आया? अरे नहीं, जो धक्का मारने वाला वो कहाँ है? नहीं आ रहा है। शादी में गया? ओ। चलिए। इस बार जो टॉप करेगा ना उसको बीमा करवाएंगे हम, लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक इंस्टॉलमेंट हम भर देंगे, बाद बाकी तुम लोग अपना अपना भरना। हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे इस बार, सब जो दरोगा बनेगा ना सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे हम। समझे क्या जी? सबका करवाएंगे, जितना का रिजल्ट होगा सबका। चलिए। ये सब इसी चक्कर में रहता है, टॉप करेंगे तो अरे यार पहले टॉप करके तो आओ। तुम जितना आशा करेगा उससे ज्यादा तुमको देंगे। क्या जी? पड़ती उड़ती है ना? लोग भी तो डेली नहीं आती। वो भी नहीं आती है। काहे जी? तुम भी तो डेली नहीं आती है। आती है। तो आइए। पट्टा यहाँ रखल लगता है, क्वेश्चन पूछना है आज। अच्छा। तो समझिए। अब ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे थोड़ा सा ज्यादा। विशेष ध्यान देंगे ज्योग्राफी पर। तो हिमालय पर्वत पढ़ा रहे थे, हिमालय पर्वत पढ़ा रहे थे ना? कुछ याद और है? एक बार रिकॉल करवाते हैं 5 मिनट में, हिमालय पर्वत का प्रश्न पूछ करके रिकॉल करवाते हैं। प्रश्न पूछते हैं, आप सब लोग जवाब दीजिए। ठीक है ना? बताइए। प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा? चार ना? कौन कौन? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक कौन हिमालय फैला हो? आय? सतलज से काली नदी तक। आय? कुमायूं ना? काली से तीस्ता नदी तक। नेपाल ना? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। असम ना? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी।
माउंट माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमो लंगमा। और नेपाल में सागर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। केटू ना। अच्छा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा ना। अच्छा, आगे बताइए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू ना। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा ना। इसके बाद आगे बताइएगा, जो हिमालय पर्वत है वह भारत के उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में ना। सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? राका पोसी। राका पोसी ना। हाँ। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? कारा कोरम श्रेणी को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ना। सियाचिन ग्लेशियर ना। अच्छा, आगे बताइएगा। भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया? 4। कितना में? ट्रांस, बृहद, लघु और ट्रांस, बृहद, लघु और ये सब बात बताए थे ना। एमसीटी किससे किसको अलग करता है, एमबीएफ किससे किसको अलग करता है, ये सब बात बताए थे ना। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब आइए, और आज जो है आपको फर्स्ट सेशन ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। सेकंड सेशन में टेस्ट होगा। कौन सी का टेस्ट होगा? क्वेश्चन बैंक का ना। और एक बात जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन बैंक के 2500 क्वेश्चन पर पकड़ बराबर 10 से 15 मार्क सीधे। ठीक है, 10 से 15 मार्क एकदम 100% आपका अपना है। और फिर उसके बाद जो है फिर से हिस्ट्री के क्लास में हम आएंगे। और जब हिस्ट्री के क्लास में हम आएंगे तो हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा देंगे। और हिस्ट्री पढ़ाने के बाद करेंट का जो 2 क्लास हुआ है उसको रिकॉल करवाएंगे। उसका पीडीएफ बिहार दरोगा 2025 वाले ग्रुप में हम भेज दिए हैं। वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। लिए या नहीं लिए? आए? हाँ। तो करेंट आज भी थोड़ा सा हम पढ़ा देंगे। अब मेरा जो सेकेंड सेशन लगेगा डेली, ठीक है, मेरा सेकेंड सेशन जिस भी रोज लगे, ठीक है, क्लास आपको पूरा करना है। मेरा सेकेंड सेशन जिस भी रोज लगेगा उस रोज हम, अब फर्स्ट सेशन में हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सेकेंड सेशन में हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सेकेंड सेशन जब जब लगेगा मेरा, तब तब हम करेंट पढ़ाएंगे। और बुक आ जाएगा तब तो प्रॉपर वे में एकदम डेली होगा करेंट। क्योंकि आप बात समझिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनाना ही होगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है आपको अपनाना ही होगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। और प्रीलिम्स एग्जाम में करेंट बहुत रोल अदा करता है। करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट में बहुत रोल अदा करता है करंट अफेयर। ठीक है, आइए देखिए बाबू, हिमालय पर्वत भौगोलिक तौर पर जो है 4 भागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत जो भौगोलिक तौर पर 4 भाग में बटा हुआ है, उसमें एक है आपको ट्रांस हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपको बृहद हिमालय, तीसरा है आपको लघु हिमालय, चौथा है आपको शिवालिक। शिवालिक। अब देखिएगा बाबू, आप जो लघु हिमालय है ना, जैसे बृहद हिमालय के बारे में हम आपको बताए थे, बृहद हिमालय के बारे में हम आपको ये बात बताए थे कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की जो औसत ऊंचाई होती है, बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है। उसी प्रकार
लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की जो औसत ऊंचाई होती है वह होती है 3000 मीटर से 4500 मीटर। लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 3000 मीटर से 4500 मीटर। लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर होता है। 3000 मीटर से 4500 मीटर होता है। वहीं शिवालिक के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की जो औसत ऊंचाई होती है 900 मीटर से 1200 मीटर। कहीं कहीं इस सब डाटा में आपको डिफरेंस मिलेगा, कहीं कहीं ये सब डाटा में थोड़ा सा आपको अंतर मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिसिटी जो है जो हम बोल दिए हैं उसको ज्यादा ऑथेंटिक मान करके चलना है, क्योंकि हम आपको ये बात बताए हैं। अब अगर मे भी आप कोई भी दूसरा किताब पलट करके देखेंगे तो वहां पर कुछ इधर उधर मिल सकता है, लेकिन ये ऑथेंटिक डाटा है। अब देखिएगा, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो लघु हिमालय होता है, लघु हिमालय की हम लोग बात करें तो लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। उसे कश्मीर में जो है क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग हो गया, इसके बाद सोनमर्ग हो गया। और इसे उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। वही अगर बाबू आप देखेंगे तो जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है घाटियां मिलती है। घाटियां, घाटी। अब घाटी किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में वैली कहते हैं, VALLEY, वैली, वैली। तो घाटी, देखिए पर्वत, पर्वत का मतलब क्या होता है? सीधा सही बात बताइए आप हमको, बताइए पर्वत का मतलब क्या होता है? पर्वत का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो पर्वत का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। पर्वत का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठा हुआ स्थल। पर्वत बतियाते हुए आ रहा, मारेंगे दूझा पर हम। एक तो लेट से आए, ऊपर से मोबाइल से बतियाते हुए जा रहा है। जीवन तो बर्बाद हो जाएगा बाबू। मेरा क्या लेगा? मेरा तो जो होना था वो हो गया। सुनिए, तो पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो पर्वत का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। अब जब आप कभी पर्वत उर्वत घूमे हैं? अगर नहीं घूमे तो नेपाल चले जाइए एक बार। नेपाल जाने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। हैं? हैं? क्या बोल रही? पैसा, पैसा तो कहाँ जाने में नहीं खर्च होता है। पैसा ना है, मांग लेना हमसे, हम दे देंगे तुमको। पैसा न है ये सब, तुम लोग से ज्यादा पैसा ये सब के पास होता है। और लड़का से ज्यादा पैसा लड़की को मिलता भी है गार्जियन की तरफ से। ठीक है, लड़की सब बहुत सोच समझ करके खर्चा करती है, और लड़का तो घोड़ा जात होता है, वो तो कुछ वो कर देता है। समझे? लड़का तो ऐसा होता है कि कर्जा लेकर के जीएफ पे पैसा खर्च करेगा। लड़की लोग कभी ऐसा नहीं कर सकती है। समझदारी इन लोगों में ज्यादा होता है पैसा के मामला में, बाद बाकी मामला में नहीं। सुनिए, 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 पर्वत पहाड़ समझना है ना, मतलब उसका लाइव दर्शन करना है तो नेपाल एक बार घूम लीजिए। मतलब बाय रोड जो है काठमांडू चले न जाइए, पर्वत समझ में आ जाएगा पर्वत क्या होता है। ठीक है ना? दो पर्वतों के बीच के गहरे खाई को घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के गहरे खाई को घाटी कहते हैं।
तो ऊंचा ऊंचा पर्वत अगर देखा जाए तो ऊंचा ऊंचा पर्वत जो है बृहद हिमालय में आता है, लघु हिमालय में आता है। आप देखिए ना, बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर, 3000 मीटर से 4500 मीटर। तो ये जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, दो पर्वतों के बीच गहरी खाई को हम लोग घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के गहरे खाई को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी। तो घाटियों का जहां तक सवाल है, आप सुनते होंगे जैसे आप सुनते होंगे दून घाटी, फूलों की घाटी, राजाओं की घाटी, पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली घाटी, ये सब घाटी आप सुनते होंगे। तो ये सब जो घाटी है, ये सब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही देखने को मिलता है। और बाबू, आपको हिमालय का जो सबसे नवीनतम, यानी जो सबसे नया और जो सबसे दक्षिणी भाग है, वह शिवालिक है। हिमालय का जो सबसे नवीनतम यानी सबसे नया और सबसे दक्षिणी भाग है, वो शिवालिक है। हिमालय पर्वत का जो सबसे नया और सबसे दक्षिणी भाग है, वो आपको शिवालिक है। ये सब बात दिमाग में गया? बताइए, बताइए तो। बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई कितना? लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई? अच्छा, शिवालिक के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई कितना? 900 मीटर से। अच्छा, एक बात बताए, घाटियां कहां मिलती है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियां कहां मिलती है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उसे कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बुग्याल, या उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन है? सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है। एक बात बाबू आप समझिएगा, और जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत की अगर आप बात करेंगे, है पंखा थोड़ा कम कर दो, तो कम करो, बंद नहीं करना है, नहीं नहीं, बंद बंद नहीं करना, मारेंगे हम तो जहां पर मुंह लाल हो जाएगा। बंद करेगा। सुनिए, आपको जो है, जैसे भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के उत्तर पश्चिम में यहां पर राजस्थान में आपको, राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान में मरुस्थल है। फिर हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। फिर आपको द्वीप समूह है, फिर तटीय मैदान है। तो एक चीज पूछा जाता है, निम्न में से कौन भू आकृति सबसे प्राचीनतम है? देखिए, प्रश्न हम लिखते हैं यहां पर।
निम्न में से भारत का कौन भू आकृति प्राचीनतम है? प्रद्वीपीय पठार, मरुस्थल, सी हिमालय पर्वत। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन भू आकृति आधुनिकतम है? आधुनिकतम है। आंसर, सॉरी, ऑप्शन, उत्तर भारत का विशाल मैदान, बी प्रद्वीपीय पठार, सी मरुस्थल, डी डी हिमालय पर्वत। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, भारत में जो भी भू आकृति है, चाहे वह हिमालय पर्वत हो, चाहे वह प्रद्वीपीय पठार हो, चाहे वह मरुस्थल हो, चाहे उत्तर भारत का विशाल मैदान हो, चाहे द्वीप समूह हो, चाहे तटीय मैदान हो, इन सभी भू आकृतियों में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना प्रद्वीपीय पठार है। सबसे पुराना प्रद्वीपीय पठार है। और सबसे आधुनिकतम या सबसे नया की अगर हम लोग बात करें तो सबसे आधुनिकतम या सबसे नया उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो सभी भू आकृतियों में सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कौन है? तो प्रद्वीपीय पठार। और सबसे आधुनिकतम यानी सबसे नया कौन है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस बात को भी जो है बाबू आप याद रखिएगा, कुछ समझे तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब आप हमको बताइए, भारत के सभी भू आकृतियों में सबसे प्राचीनतम भू आकृति प्रद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीनतम भू आकृति प्रद्वीपीय। सबसे आधुनिकतम भू आकृति उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखिएगा बाबू, हम आपको एक बात बताए थे, हम आपको यह बताए थे कि अगर हम लोग हिमालय पर्वत की बात करें तो जो हिमालय पर्वत है वह भारत के उत्तर में है। नो डाउट हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। लेकिन हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। और यह पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फैल जाती है। ये जो भारत के सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में हिमालय पर्वत फैल जाती है, इस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इस हिमालय को हम लोग पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय भी हम लोग कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय भी हम लोग कहते हैं। तो हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है
और सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फैल जाती है। इसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। इसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय भी हम लोग कहते हैं। अब उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कई सारी पर्वत चोटियां हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी में अलग अलग पर्वत चोटियां हैं। तो अब इन राज्यों में आने वाली पर्वत चोटियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक आंसर दीजिए आप लोग। हिमालय पर्वत भारत के 7 बहनों वाली राज्य में जो फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। याद हुआ? अब देखिएगा, ये पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत जो है बाबू, आपको पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत जो है तो क्या हुआ जी? क्या 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 हुआ? और धुंधला हो रहा है। ओ, आंख खराब हो गया। ओ, है देखो मुंह देख रहा है, जाके देखो ना क्या दिक्कत। क्या दिक्कत है जी? धूल आ रहा है? कहां से आ रहा है? बाहर से कहाँ आ रहा है धूल? ओ, काम हो रहा है उधर। खिड़की ना है? खिड़की ना है? शीशे ना टूटा हुआ है? तो सरकारी विद्यालय वाला हाल हो गया। अरे है कि तोड़ देता है। समझे? आप लोग तो कम्मो बदमाश है, फाउंडेशन वाला महा बदमाश। शांति बनाइए। है, शांत रहो नहीं यार, क्या क्या करता है जो। तेरहा हो जाता है। सुनिए, समझिए। अब पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए, छोड़िए अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अगर मेघालय में देखा जाए तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, यहां से प्रश्न आ चुका है और आगे भी आ सकता है। यहां से एक बार प्रश्न ये आया है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? संभवतः यही प्रश्न आया है। तो जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है वह आपको मेघालय में, कहां है? मेघालय। फिर इन पहाड़ियों का पूरब से पश्चिम में क्रम और उत्तर से दक्षिण में क्रम भी जो है आप याद रखिएगा। हम लोग जब भी कोई भी मानचित्र लेते हैं तो उसका जो पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग सॉरी उसका दाहिना भाग जो है पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है, इधर पूरब है। बायां भाग इधर अगर आप आइएगा तो इधर ये वाला जो है आपको पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। पश्चिम, पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। पश्चिम, पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। तो पश्चिम से पूरब में गारो, खासी, जयंतिया का विस्तार अगर हम लोग देखें तो गारो, खासी, जयंतिया है। इसी का पूरब से पश्चिम में अगर विस्तार देखें तो जयंतिया, खासी और गारो।
तो पश्चिम से पूरब में विस्तार याद रहता है, हमेशा से हम लोग गारो खासी जयंतिया कहते हुए आए हैं। और गारो खासी जयंतिया मेघालय की जनजाति भी है, मेघालय में रहने वाली आदिवासी जनजाति भी जो है आपको गारो खासी जयंतिया है। और उसी जनजाति के नाम पर पहाड़ियों का नाम जो है आपको रखा गया है, उसी जनजाति के नाम पर पहाड़ियों का नाम जो है बाबू आपको रखा गया है। समझ गए ना। इसके अलावे मेघालय में नोकरेक, कैलाश, चेरापूंजी, नोकरेक पर्वत हो गया, कैलाश पर्वत हो गया, चेरापूंजी पर्वत हो गया, ये सब आपको मेघालय में है, ये सब आपको मेघालय में है। तो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? नोकरेक, कैलाश, चेरापूंजी कौन राज्य में है? नोकरेक, कैलाश, चेरापूंजी कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? मेघालय में है। आगे बताइएगा, गारो खासी जयंतिया का पश्चिम से पूरब में क्रम, गारो खासी और पूरब से पश्चिम में क्रम, जयंतिया, खासी और गारो। इसी प्रकार बाबू अगर हम लोग आगे देखें, तो इसी प्रकार जो है आगे अगर हम लोग देखें तो आगे आपको असम में भुवन पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है, रेंगमा पहाड़ी है। तो भुवन हो गया, मिकिर हो गया, रेंगमा हो गया, ये सब असम में है। फिर आपको दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, कांगटो पर्वत, एक कांगटो पर्वत भी। तो कांगटो पर्वत हो गया, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये तमाम ऐसे पर्वत श्रेणी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम कहां है? अरुणाचल प्रदेश। इन पर्वतों में एक पटकाई बूम है। और पटकाई बूम की अगर हम लोग बात करें, पटकाई बूम की अगर हम लोग बात करें तो जो पटकाई बूम पर्वत है, पटकाई बूम पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो पटकाई बूम पर्वत जो है भारत को म्यांमार से अलग करता है, भारत को म्यांमार से अलग करता है। तो इस संदर्भ में भी जो है पटकाई बूम को लेकर के आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी भाग में स्थित कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है, जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। इसके बाद इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है। और नागालैंड में जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है सारामती, नागा पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है सारामती। और नागा पहाड़ी के अंतर्गत जो पर्वत चोटी सारामती है, सारामती की अगर हम लोग बात करें तो यह नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो सारामती है वह नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जैसे नागा पहाड़ी नागालैंड में है, उसी प्रकार मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है। फिर इसके बाद मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। और फिर इसके बाद त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में है। तो जिस प्रकार नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में। तो एक बार में इस चीज को भी जो है आप याद रख लीजिएगा, नागा पहाड़ी कहां है? नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी मिजो पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरी पहाड़ी। अब देखिएगा बाबू यहां पर आप कि यहां से एक प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम में आया है। क्या आया है? मिजोरम में मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ही जो है एक लुसाई पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ही जो है एक लुसाई पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। फिर जो है आपको ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो जो आपको मिजो पहाड़ी है ना जी, मिजो पहाड़ी का ही दूसरा नाम है लुसाई पहाड़ी।
मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, और मिजो पहाड़ी का ही दूसरा नाम है, मिजो पहाड़ी को ही लुसाई के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, फिर शिवालिक को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं, फिर ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय भी कहते हैं या परा हिमालय भी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो मिजो पहाड़ी है जो कि मिजोरम में है, मिजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के अंतर्गत ही ब्लू माउंटेन पर्वत श्रेणी आता है जो कि मिजोरम में ही है। 2446 पोस्ट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है लुसाई पहाड़ी कहां है, और इवनिंग शिफ्ट में पूछा है ब्लू माउंटेन कहां है। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है लुसाई पहाड़ी कहां है, और इवनिंग शिफ्ट में पूछा है ब्लू माउंटेन कहां है। तो लुसाई पहाड़ी और ब्लू माउंटेन की अगर हम लोग बात करें तो लुसाई और ब्लू माउंटेन जो है आपको मिजोरम में कहां है, कहां है, कहां है। उसी प्रकार मणिपुरी पहाड़ी के अलावे मणिपुर में एक लेमाटोल पहाड़ी है, मणिपुरी पहाड़ी के अलावे मणिपुर में जो है एक लेमाटोल पहाड़ी है, लेमाटोल पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी मतलब संभावना है, जैसे ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, यह आपका एग्जाम पूछा है, तो लेमाटोल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। और पहाड़ियों में बाबू एक बात याद रखिएगा, कौन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये जो है आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार जो है आपको बाबू याद रखना है कि जो लेमाटोल पहाड़ी है, लेमाटोल पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में। खड़ा हो जाइए बाबू, आप खड़ा हो जाइए, उधर उधर। लड़की के जस्ट पीछे में पहला बेंच, इधर से तीसरा। हाँ बताइए, कैलाश पर्वत कहाँ है, बंगाल में। कैलाश पर्वत कहाँ है, वो सो रहा था। रात में कहाँ गया था, कहाँ गया था, इधर इधर इधर। चलिए आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते, रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है ना। बताइए, गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय ना। गारो खासी जयंतिया कहाँ है, कैलाश चेरा पूंजी नौकरेक कहाँ है, मेघालय में ना। मिकी रेंगमा भूबन, मिकी रेंगमा भूबन असम, मिकी रेंगमा भूबन असम। टाफला मीरी अबोर मिसमी पटकाई बुम कांगटो कहाँ है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित कौन ऐसी पहाड़ी है जो भारत को म्यांमार से अलग कर, पटकाई बुम कौन है। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी, अच्छा लुसाई पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, लेमाटोल, मणिपुर। लेमाटोल नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सारामती पर्वत चोटी कहाँ है, कहाँ है, रात में कहाँ थे, गांव पे गए, गांव क्या करने गए, क्या फोटो अपडेट कराने, कोट अपडेट, कौन सी का कोट अपडेट, जन प्रमाण पत्र, ओ कहाँ घर है, तो रात में घर पे सोया नहीं था। हम रात में 4 घंटा सोए, 4 घंटा, ढाई तीन तीन, हाँ हम 4 घंटा रात में सोए, हम सही में 4 घंटा सोए। बच्चा है, हम चच्चा है, मारेंगे बहुत मार मारेंगे हम, समझा। इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और दिखने में बताओ कितना सुंदर है यार तुम, चॉकलेट बॉय जैसा लग रहा है। पढ़ेगा नहीं तो कोई भाव देगी, कोई नहीं भाव देगी, ठीक है।
रिजल्ट नहीं होगा कोई नहीं पूछेगी, जो पूछ भी रही है अभी वो नहीं पूछेगी। कोई है कि ना है जीवन में? है ना? मोबाइल का मोबाइल निकाल, लॉक खोल के दो तुम। रीमा मामी, अरे बाप, मामी का तुमको बहुत फोन है जी। 3 बज करके 46 मिनट पर मामी तुमको 3 बार फोन की है। 10 बज करके 42 मिनट पर, 11 बज करके 28 मिनट पर, 12 बज करके 28 मिनट पर, फिर 2:30 बजे। इतना फोन करती है मामी तुमको? है? रिसीव काहे न करता है? कौन है ये? मामी ही है? तो इतना ही फोन कर रही तुम, एको बार बात काहे न किया है? बात काहे न किया है? बात कहाँ किया है? इधर से तो कोनो कॉल नहीं है, तुमको फोन लगाते हैं। सिम 1 या सिम 2 है? रिचार्ज ना है? हाँ रिचार्ज ना है, सही बोला। कोई गड़बड़ बात नहीं ना है। आजकल कोई भरोसा नहीं। जब एगो न्यूज आया था ना जी, होने वाले दामाद के साथ सास भाग गई। ना है रिचार्ज। हम मोबाइल दे, फोन करेगा मामी को। लो जाओ, जाओ जाओ बैठो तो ना ना, मारेंगे। याद हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं, अब आगे आइए। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब आगे आइए यहाँ पे। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में जाना है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावे अगर देखा जाए, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावे जो है, भारत में एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, भारत में एक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावे भारत में एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। फिर एक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। फिर इसके अलावे अगर देखा जाए, तो भारत के मध्य से होकर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है, भारत के मध्य से होकर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है, विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर इसके दक्षिणी भाग में जो है आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद जो है राजस्थान की अगर हम लोग बात करें, तो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपको राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपको राजस्थान में है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पर भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। तो अब बाबू आप देखिएगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इस बीच में अगर देखा जाए,
तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी 6 राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कालसुबाई की पहाड़ी है, महाराष्ट्र राज्य में कालसुबाई की पहाड़ी है। फिर महाराष्ट्र राज्य में जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाराष्ट्र राज्य में कालसुबाई की पहाड़ी है। फिर महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाराष्ट्र राज्य में कालसुबाई की पहाड़ी है। फिर महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी है। फिर अगर हम लोग कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी है। और बाबा बुदन के पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत आता है मल्यानगिरी, एक पर्वत आता है मल्यानगिरी या मुल्यानगिरी, जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर उसके अलावा आप दक्षिण में आएंगे और तो इधर केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर जो है यहां पर आपको अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा, अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। और फिर और आप दक्षिण में आइएगा तो यहां पर आपको कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी मिलेगा, कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है आपको मिलेगा, कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी आपको मिलेगा। और जो कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है। जो कार्डमम की पहाड़ी है या इलायची की पहाड़ी है, भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है आपको कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। तो इसके अलावे आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, अब हम लोग पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इतना बात याद करते हैं, फिर फटाफट याद करते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे आगे, ज्यादा बेटर होगा। तो पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हो? गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। एक बार फिर से बताइएगा, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है कहां से कहां तक फैला हुआ? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है ना? अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत कालसुबाई और महाबलेश्वर कौन राज्य में? कालसुबाई और महाबलेश्वर, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी है, केरल, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी केरल, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल। और भारत के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी, सबसे दक्षिण में कौन है? कार्डमम। सबसे दक्षिण में कौन है? अब देखिएगा बाबू आप, अन्नामलाई, अन्नामलाई की अगर हम लोग बात करें तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, अन्नामलाई की अगर हम लोग बात करें, अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में फैली हुई है। और अन्नामलाई के पहाड़ी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक पर्वत चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुदी, अनाईमुदी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, कहीं पर 96 मीटर भी देता है। ये जो अन्नामलाई के अंतर्गत अनाईमुदी पर्वत चोटी है, अनाईमुदी पर्वत चोटी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो अनाईमुदी पर्वत चोटी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो अनाईमुदी पर्वत चोटी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
ये आपके बिहार एसआई एग्जाम का पूछा हुआ भी है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई मुदी। अनाई मुदी। और अनाई मुदी पर्वत चोटी के बारे में कहा जाता है कि जो अनाई मुदी पर्वत चोटी है यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। और अनाई मुदी पर्वत चोटी जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है उसमें एक है अन्नामलाई की पहाड़ी, दूसरा है आपको पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, और तीसरा कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। जो अनाई मुदी पर्वत चोटी है, जो अनाई मुदी पर्वत चोटी है, अनाई मुदी पर्वत चोटी जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। और जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, अनाई मुदी के उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डमम, पूरब में पालनी की पहाड़ी। पूरब में पालनी की पहाड़ी है। ये बात नहीं भी याद रखिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को जरूर याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे आइएगा बाबू आप। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप, इधर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है नीलगिरी क्षेत्र में आपस में आकर मिलती है। नीलगिरी क्षेत्र में आपस में आकर मिलती है। नीलगिरी क्षेत्र में आपस में आकर मिलती है। यह भी आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहां आकर मिलती है? कहां मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी में। कहां मिलती है? और जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? और जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पश्चिमी घाट का भी विस्तार है और पूर्वी घाट का भी विस्तार है। अगर हम लोग तमिलनाडु राज्य की बात करें तो जो तमिलनाडु राज्य है यहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का विस्तार है। तो कौन ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का विस्तार है? कौन है? और यह जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां पर टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा, टोडा नामक जनजाति जो है आपको पाई जाती है। यह एक आदिवासी है। और टोडा जनजाति जो है आपको पशुपालक जनजाति है। टोडा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो जो टोडा जनजाति है वह आपको पशुपालक है। गाय, भैंस, बैल, बकरी इस सब का पालन पोषण जो है आपको टोडा जनजाति के द्वारा आपको किया जाता है। इसके अलावे आप इस बात को भी याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इसे सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है। और एक है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आप सब लोगों को पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ाते हुए, पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ाते हुए हम आपको एक बात बताए हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी बीच में एक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है
जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह सह्याद्री को दो भाग में बांटता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भाग में बांटता है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो इधर उत्तरी सह्याद्री है और नीचे आइएगा तो इधर दक्षिणी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री मूल तौर पर महाराष्ट्र में है और दक्षिणी सह्याद्री मूल तौर पर कर्नाटक में है। उत्तरी सह्याद्री मूल तौर पर महाराष्ट्र में है और दक्षिणी सह्याद्री मूल तौर पर कर्नाटक में है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है वो नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है। और नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कौन जनजाति? कौन जनजाति? आगे बताइएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में कौन बांटता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन बांटता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब इसके अलावे बाबू अगर देखा जाए तो अब समझिएगा कि पूर्वी घाट ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट के अंतर्गत जो है ओडिशा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें महेंद्रगिरी आता है, महेंद्रगिरी पर्वत आता है, महेंद्रगिरी पर्वत आता है। इसके बाद अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है नल्लामलाई, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा, नगारी की पहाड़ी। तो ये सब जैसे पूर्वी घाट में ओडिशा में महेंद्रगिरी आता है, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी की पहाड़ी आता है। उसी प्रकार जो है पूर्वी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य की अगर हम लोग बात करें तो पंचमलाई, सिरुमलाई, तिरुमलाई, जबादी, जबादी, सेबराय, जबादी सेबराय, जबादी सेबराय, जबादी सेबराय की पहाड़ी। तो पूर्वी घाट के अंतर्गत जो है ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी की पहाड़ी, तमिलनाडु में पंचमलाई, सिरुमलाई, जवादी और सेबराय की पहाड़ी, जवादी और सेबराय की पहाड़ी आती है, जवादी और सेबराय की पहाड़ी आती है। तो ये सब एक तो इसको इस संदर्भ में याद रखना है कि कौन पूर्वी घाट में आता है, कौन पश्चिमी घाट में आता है। जैसे बात समझिएगा, अभी तुरंत हम आपको पश्चिमी घाट बताए हैं। पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत, पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करें तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र में कालसुबाई महाबलेश्वर आती है, कर्नाटक में जो है आपको बाबा बुदन आती है, फिर अन्नामलाई पश्चिमी घाट में आती है। तो उसी प्रकार पूर्वी घाट की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय आती है। तो एक तो इस संदर्भ में याद रखना है कि कौन पूर्वी घाट में आती है और कौन पश्चिमी घाट में आती है, कौन पूर्वी घाट में आती है और कौन पश्चिमी घाट में आती है। तो एक बार बताइए तो महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय किसके अंतर्गत आती? किसके अंतर्गत? महेंद्रगिरी की पहाड़ी कौन राज्य में है? ओडिशा। कौन राज्य में है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी कौन राज्य में है? नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी कहां है? कहां है? आंध्र प्रदेश में। पंचमलाई, सिरुमलाई, जबादी, सेबराय कहां है? कहां है? तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में ना है। तो इसको जो है आप बाबू याद रखिएगा। जिस प्रकार आपने ये चीज देखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अनाई मुदी है, हाँ या ना बोलिए। और अनाई मुदी दक्षिण भारत की तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ही, साथ ही साथ अनाई मुदी जो है पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाई मुदी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसमें से जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी ना हो तो जिंदागढ़ा के साथ जाना है, जिंदागढ़ा के साथ जाना है। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा दोनों हो तो जिंदागढ़ा के साथ जाना है, जिंदागढ़ा के साथ जाना है। और दोनों में से मान लिया जाए महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी के साथ जाना है, अगर महेंद्रगिरी नहीं है जिंदागढ़ा है तो जिंदागढ़ा के साथ जाना है।
तो यहां पर 3 बात। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाई, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ओवरऑल दृष्टिकोण से जिंदा गढ़ा, लेकिन जिंदा गढ़ा अगर ऑप्शन में नहीं है तब महेंद्रगिरी। जिंदा गढ़ा अगर ऑप्शन में नहीं है तब महेंद्रगिरी। और जिंदा गढ़ा जो है आपको आंध्र प्रदेश में, कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश। समझ में आया इतना बात है? बहुत सारा पहाड़ी बताएं। इसके बाद एक चीज और देखिएगा आप बाबू, हमने आपको बताया है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत और नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। उसी प्रकार जो अरावली है यह राजस्थान में है और अरावली के अंतर्गत जो है एक पर्वत चोटी आता है, उसका नाम है गुरु शिखर। और अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपको गुरु शिखर ही है, गुरु शिखर ही है। और एक बात बाबू आप जानिए कि अरावली के उपस्थिति के वजह से ही राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा न के बराबर होता है या बहुत कम होता है, जिस वजह से राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है आपको मरुस्थल का विकास हुआ है। मरुस्थल है जिसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं। समझ गए ना? तो ये सब चीज याद रखिएगा और भी यहाँ पर बहुत कुछ जो है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना? अभी इतना जितना बताएं उसको रिकॉल करना है। और अभी 5:30 से 6:30 बजे तक क्या देना है? टेस्ट देना है और सबको टेस्ट देना है। ठीक है ना? हाँ भाग जाइए, मेरा क्या लीजिएगा? मेरा क्या जाता है? सब कुत्ता काशिए चले जाएगा, हारी के ढोएगा है? सब कलेक्टरे बन जाएगा तो पान दुकान कौन चलाएगा? दिहाड़ी मजदूरी कौन करेगा? सुबह खाएगा तो शाम सोचेगा, शाम खाएगा तो सुबह सोचेगा। ठीक है? तो अब आप सब लोग क्वेश्चन ऑनलाइन भी अपलोड कर दो। ऑनलाइन क्वेश्चन अपलोड होगा, जहां होगा बता देना, नोटिफिकेशन दे देना। सब लोग टेस्ट दीजिए। फिर हम 7 बजे आते हैं, पहले इतिहास पढ़ा देंगे और इतिहास पढ़ाने के बाद जो 2 दिन करेंट हुआ है, ऐसे हम बोले हैं आप लोग को, यूट्यूब पर हम पढ़ाए हैं, आप जाकर के देखिए। देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ देखे हैं। रिवीजन करवाएंगे, फटाक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, समझाएंगे थोड़े। हम बोले हैं देखने के लिए, अब आपने देखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और उसके अलावे करंट में और मतलब आज भी उस बैच में कुछ कुछ पढ़ाए हैं, तो आज करंट रिवीजन करवा देंगे। कल मतलब प्रयास करेंगे करंट में आपको वो दोनों बैच के समानांतर लेकर चलने का, क्योंकि करंट का बहुत रोल है। 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? तो मिलते हैं 7 बजे और बीच में आप सब लोग टेस्ट दीजिए। इधर उधर नहीं करना है, टेस्ट देना है सबको। ठीक है? और शांति से, चोरी नहीं करना है। ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी, सब लोग टेस्ट दीजिए। मिलते हैं 7 बजे। क्वेश्चन और अपलोड करो, सब चीज मंगाओ और सब आप लोग हल्का हो जाइए जल्दी और बैठिए अपने अपने सीट पर। और एक बार जो है पहाड़ी देख लेते हैं, फिर पठार और मैदान देख लेंगे, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है? एक और लेक्चर दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक और लेक्चर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है? देखिए थोड़ा कंसेप्ट शुरू में जरूरी होता है। जब कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन 50% आप अपने बना लेते, 50% में हमको थोड़ा बहुत बताना होता है। ठीक है ना? चलिए।